बिहार में 1 महीना पहले बनी सरकार में बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसको कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में दो धुरी जो बिहार की राजनीति के हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए और एक साथ आने के बाद आखिरकार लालू प्रसाद ने ऐसा क्यों स्वीकार किया, जबकि लालू प्रसाद लगातार ये बातें कह रहे थे कि नीतीश कुमार से अब कोई संबंध नहीं रखा जा सकता है, लेकिन सत्ता जो ना करा दे। एक बार फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ आए हैं। इसको लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही है कि ये संबंध लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये संबंध चले। आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल को लेकर के भी जिस तरह के फैसले हुए, मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के जो बातें हुई, उन सब में नीतीश कुमार का हाँ में हाँ मिलाते रहे तेजस्वी यादव और आगे बढ़ करके एक्शन भी लिया। लेकिन इन सब बातों के बीच अब कैसे इन सब को कंट्रोल किया जाए, पार्टी को कैसे सही दिशा दिखाया जाए और सरकार के साथ सामंजस्य कैसे बैठे, इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद चूँकि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के बीच सदस्यता अभियान के साथ साथ चुनाव भी चल रहा है। इस चुनाव को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में दोनों के साथ आने से ठीक पहले जो चीज़ें, जो बातें सामने आई, उसमें एक नाम था जगता बाबू। जगता बाबू लगातार नीतीश कुमार के आलोचक रहे हैं और सरकार बनने के बाद भी आपने देखा कि जिस तरह से दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय भी जगता बाबू बाहर निकल गए थे और इस एग्रीमेंट से अपना हाथ खींच लिया था। लेकिन लालू प्रसाद ये बातें समझते थे और लालू प्रसाद जगता बाबू के बीच में एक बेहतर संबंध है और दोनों का आईक्यू लेवल भी लगभग मैच करता है। इन सारी बातों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की कई चर्चाएं थी, लेकिन अंततः लालू प्रसाद ने जो फैसला किया, उस फैसले के सामने तेजस्वी यादव को भी हाथ खड़े करने पड़े और यही नहीं, पार्टी के साथ साथ परिवार में भी सामंजस्य बिठाने के लिए जगता बाबू जाने जाते हैं। लालू प्रसाद जब जेल गए थे तब राबड़ी देवी के सरकार में और उस सरकार को चलाने में अहम भूमिका जगता बाबू की रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को निवर्तमान अध्यक्ष जगतानंद सिंह ने 4 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया और जगतानंद सिंह एकमात्र नामांकन दाखिल किए। इसका सीधा मतलब है कि उनका निर्विरोध चुना जाना निश्चित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने अपनी बात रखी और जगतानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने का निर्देश दिया है। हालांकि जगता बाबू अपने स्वास्थ्य कारणों से और बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको लेकर के वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद की बात वो टाल भी नहीं सकते थे। आपको बता दें कि जगतानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच भी आप देखे होंगे कि किस तरह का संबंध चल रहा था। जगता बाबू ही हैं जो तेज प्रताप को कंट्रोल किए। आपको बता दें कि इसके अलावा आप जगता बाबू की एक बड़ी उपलब्धि रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जगता बाबू काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और पार्टी के कार्यालय से लेकर के पार्टी के भीतर जो आप देख रहे होंगे अनुशासन, उसके पीछे जगता बाबू का लंबा मेहनत है। गौरतलब है कि जगतानंद सिंह ने कहा था कि मेरा मन शरीर दोनों थक गया है, इसलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके ठीक पहले लालू प्रसाद ने जिस तरह से अपने इलाज के लिए सिंगापुर जाने से पहले जगतानंद सिंह से बात की और बात करने के बाद उन्होंने आग्रह किया कि आप अभी रिटायर नहीं होंगे जब तक कि हम हैं, और यही कहने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जगता बाबू को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम करने के लिए मना लिया। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे क्या कुछ होता है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और जगता बाबू के बीच जो संबंध है, जिस तरह के तलखियाँ हैं, उसे देख करके साफ लगता है कि नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए जब तक लालू प्रसाद देश में नहीं रहेंगे, इलाज कराएंगे, तब तक जगता बाबू को मुख्य भूमिका दी गई है। जगता बाबू के बेटे ने जिस तरह से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की बैठक में व्यवहार किया, उसे भी आप इससे जोड़ करके देख सकते हैं। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि
तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बनाने की भूमिका में जगता बाबू हैं और ये संभव कराने के लिए ही एक बार फिर से लालू प्रसाद ने जगता बाबू को प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपा है। इससे पार्टी और सरकार दोनों में सामंजस्य बैठेगा, ऐसा लालू प्रसाद का मानना है। जगता बाबू एक बार फिर से अध्यक्ष बनेंगे, ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।